वेद ने सबके सामने किया आरती से प्यार का इजहार। तब कली ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सब हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ राघव और युवराज ने मिलकर आरती को बुलाया राजपूत हाउस। फिर वहाँ पे किया बेचारी आरती के साथ ऐसा है जिसे देख आपके बदले जमीन खिसक जाएगी। देखिए पूरी कहानी। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब आरती महक को घर के अंदर बुलाती है। आरती महक से पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो। महक कहती है कि वह अकेली नहीं है बल्कि युवराज भी उसके साथ आया है। आरती महक से पूछते है कि युवराज यहाँ क्यों आया है, वह युवराज जैसे आदमी से शादी क्यों कर रही है। युवराज आरती से माफी मांगता और कहता है कि वह बदल चुका है। अभी पद्मा आती है। युवराज पद्मा को देखता है और उसके साथ किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है। युवराज आरती से कहता है कि वह उसे शादी में बुलाने आया है और चाहता है कि आरती उसकी शादी में दूल्हे की ओर से शामिल हो। युवराज अंजलि से भी माफी मांगता है और कहता है कि वो अब बदल चुका है। अंजलि कुछ कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। युवराज अंजलि को राजपूत हवेली आने का न्योता देता है और कहता है वहाँ उसे उसका हक मिलेगा। आरती युवराज से पूछती है अंजलि को उसका हक कौन दिलाएगा। युवराज कहता है राघव अंजलि को उसका हक दिलाएगा। यह सुनकर महक हैरान रह जाती है। युवराज फोन करके राघव से बात करवाता है। राघव फोन पर आरती से कहता है कि उसका दादा उससे बात कर रहा है और कहता है कि उसे दादा कहकर बुलाया। आरती मान जाती है और राघव को दादा कहती है। राघव आरती और अंजलि को युवराज और महक की शादी में आने का निमंत्रण देता है लेकिन आरती कहती है कि वह तब तक नहीं आएगी जब तक राघव खुद यहाँ नहीं आता और अंजलि को व्हील चेयर पर बैठाकर राजपूत हवेली नहीं ले जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, हवेली की सभी औरतें अंजलि की आरती उतार कर उसे घर के अंदर सम्मान से बुलाएं। तभी आरती और अंजलि हवेली में कदम रखेंगी। राघव उसकी शर्त मान लेता और फोन काट देता है। दोस्तों देखिए वीडियो में आगे कैसे राघव और युवराज ने मिलकर किया आरती का बुरा हाल। राघव साधिका से शिकायत करता है कि आरती ने उस पर ऐसी शर्त रख दी। साधिका कहती है कि यह सब तो करना ही पड़ेगा और इससे कोई दिक्कत नहीं। अभय भी कहता है कि अगर राघव ने यह नहीं किया तो लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। आरती युवराज को फोन वापस देकर कहते हैं कि उसने अपनी सारी शर्त राघव के सामने रख दी और वह तभी शादी में आएगी अगर राघव ने मान ले। युवराज आरती को भरोसा दिलाता है कि राघव उसकी सारी शर्त मान लेगा। तभी गणेश दूसरे कमरे से युवराज की आवाज सुन लेता है और उसे पहचान जाता है। वह याद करता है 21 साल पहले यही आवाज उसने सुनी थी। इसने आरती को मारने की कोशिश की थी, जिसने अमन को मारा था और अंजलि को अपाहिज बना दिया था। गणेश तुरंत आरती से पूछता है कि यह किसकी आवाज थी। आरती बताती है कि अभी यहाँ युवराज ठाकुर आया था। यह सुनकर गणेश कहता है कि अब तो उसे शादी में जरूर जाना पड़ेगा। आरती पंकज से कहती है कि वह युवराज और महक की शादी में जाएगी। पंकज उसे रोकता और कहता है कि यह उसके लिए एक जाल भी हो सकता है। लेकिन आरती कहती है उसे अपने पिता के कातिल का पता लगाना है और इसके पास अब एक शक भी। पंकज पूछता है कि किस पर। उसी समय आरती को कली का फोन आता है। कली पूछती है कि आरती पुलिस स्टेशन क्यों गई थी। आरती हैरान होकर पूछती है कि क्या वो उस पर नजर रख रही है। कली कहती है कि उस पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि आरती उसके पति की प्रेमिका है। कली कहती है कि उसे उस पर नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि आरती उसके पति की प्रेमिका है और इस पर ताना भी मारती है। कली आरती को शादी में बुलाती है और कहती है कि वह उसे उस दिन खुद तैयार करेगी और बाद में आरती की शादी वेद से करवाएगी। कली शर्त रखती है अगर आरती केस वापस ले ले तो वरना वेद जेल चला जाएगा। आरती पूछती है कि जब कली वेद से प्यार करती तो उसे छोड़ना क्यों चाहती। कली जवाब नहीं देती और कॉल काट देती। अब अगले एपिसोड में आरती राजपूत हाउस जाने के लिए तैयार होती है और घर से निकल लेती। वहाँ वेद आरती से अपने प्यार का इजहार करता है। देखिए जब वेद ने किया आरती से प्यार का इजहार तब कली ने उठाया ऐसा कदम जिसे देख सबके होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ जब आरती पहुंची राजपूत हाउस वहाँ बेचारी आरती अंजलि के साथ हुआ ऐसा जिसे देख आपका दिल दहल जाएगा। देखिए पूरी कहानी कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।